हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। नाउ व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम। एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। उसमें से उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है। तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम टू फॉर्म अ कैटायन। अगर एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो क्या फॉर्म होगा? पॉजिटिव आयन, एंड पॉजिटिव आयन को क्या बोला जाता है? कैटायन। सो इसका एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है x, दिस इज अ न्यूट्रल गैसियस एटम, Ip is एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फॉर्म क्या हो रहा है? कैटायन, तो x प्लस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से। इसका एक्सप्रेशन ये हुआ, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब फिर हम बात करते हैं कि अगेन अगर कोई फैक्टर है तो वो क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है। कोई प्रॉपर्टी है, क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। अगेन हम बात करते हैं एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करती है। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर किसका अट्रैक्शन होता है, किसका पुल होता है? न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स है, यानी न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होता जाएगा उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, तो उस वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, Ip ज़्यादा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, Ip इंक्रीजेस। नाउ सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से अगर इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जा रहे हैं तो आराम से हम उसको निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हो रहा है, यानी एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा यानी हम उस इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल देते हैं, यानी हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है। दैट इज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, Ip डिक्रीजेस। नाउ ये तो हुआ दो फैक्टर जिसमें Ip डिपेंड करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो Ip डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो Ip इंक्रीज होगा। अब हम बात करेंगे कि इसका ये ट्रेंड अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप कैसे होता है। हमको ऑलरेडी पता है कि अलोंग द पीरियड क्या होता है। अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ते नहीं है, अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ सेम सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन होते जाते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा तो हमने क्या पढ़ा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो एज ए रिजल्ट हमको क्या होगा? जो आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के करीब होते जा रहे हैं, यानी उसको बाहर निकालने में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज Ip इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड हमको पता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो क्या होगा? Ip क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी अलोंग द पीरियड Ip इंक्रीजेस। यानी जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो Ip इंक्रीजेस। नाउ डाउन द ग्रुप क्या होता है? जब हम डाउन द ग्रुप यानी ऊपर से नीचे सेम ग्रुप में हम लोग जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं, एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा तो हमने क्या पढ़ा? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इट बिकम्स इजी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, सो Ip डिक्रीजेस। बट अगेन डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो क्या होता है? Ip इंक्रीज होता है। तो अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे Ip डिक्रीज बता रहा है, यहाँ पे Ip इंक्रीज। एक ही जगह पे दोनों चीज तो नहीं हो सकती है। तो हमने क्या पढ़ा था? अगर एटॉमिक साइज से न्यूक्लियर चार्ज की बात होती है तो एटॉमिक साइज डोमिनेट्स ओवर न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज अपना बात मनवाता है। एटॉमिक साइज क्या बोलता है? मैं बोल रहा हूँ Ip डिक्रीज होगा तो Ip डिक्रीज ही होगा, दैट इज डाउन द ग्रुप क्या होगा? Ip डिक्रीज होगा। ओके, Ip डिक्रीजेस।
what is I1 and I2? I1 is first ionization potential. First ionization potential. I2 second ionization potential. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? फर्स्ट I1 इज ऑलवेज लेस देन I2. ऐसा क्यों होता है? I1 I2 से कम क्यों होगा? मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पे सोडियम है, इसके पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब हम इसमें जब पहले हमने यहाँ पे Na से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ये बन गया ओके, सोडियम आयन बन गया। ओके, यहाँ पे रिलीज हुआ I1। नाउ जब ये Na प्लस हो गया, अब इसके पास क्या है? 11 प्रोटॉन लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा है। 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा तेज़ी से खींचेंगे, यानी कि वहाँ पे हमको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है I1। लेकिन यहाँ पे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, यानी क्या होगा? फोर्स जो पुलिंग फोर्स है वो बढ़ गया। पुलिंग फोर्स अगर बढ़ जाएगा तो वहाँ से हमको एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में तो टाइम लगेगा ना, हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। दैट इज वाई I2 is greater than I1. Very important question. And it is to be noted that metals have low IP. Second, non-metals have high IP. Third, helium has highest IP. And fourth point is lowest IP किसका होता है? Helium has lowest IP. तो यहाँ से गिव रीजन भी आता है कि मेटल्स है लो IP। मेटल्स का लो IP क्यों होता है? मेटल्स माने क्या होता है? जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन दोस आर कॉल्ड मेटल्स ना। उन लोगों का टेंडेंसी क्या होता है? उन लोग तैयार है अपना इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, वहाँ क्योंकि टू अटेंड स्टेबिलिटी, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालने में हम ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट इज उसका IP कम होगा। नॉन मेटल्स का हमेशा टेंडेंसी क्या होता है? टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहेगा, क्यों? टू गेन स्टेबिलिटी, क्योंकि नॉन मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में क्या होता है? आइदर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो दे वांट टू इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी दे हैव ईदर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स वो लोग लेना चाहेगा देने की जगह, तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए नॉन मेटल्स का IP हमेशा हाई होता है, मेटल्स का IP हमेशा लो होता है। नाउ हीलियम इज हाईएस्ट IP, हीलियम हैज लोवेस्ट IP। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये एक तरह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑपोजिट है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम क्या बोलते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है एनर्जी रिलीज्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ ए न्यूट्रल गैसियस एटम। Energy released on adding an electron
to the outermost shell of a neutral gaseous atom to form an anion. अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो क्या फॉर्म होगा? एनायन फॉर्म होगा. So it is energy released on adding an electron to the outermost shell of a neutral gaseous atom to form an anion. Again इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? This one, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, then क्या फॉर्म होगा? X, and यहाँ पे आ जाएगा this one. Okay, now इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, इसका भी जो टेंडेंसी है एकदम आईपी की जैसे ही होता है. दैट मीन्स आईपी का हमने क्या पढ़ा था? अलोंग द पीरियड. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द पीरियड, डाउन द पीरियड. अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है? अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता जा रहा है. एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जा रहा है तो आईपी बढ़ता है, वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस. डाउन द ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस. ओके, नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट. स्मॉल एटम easily takes electron compared to large atom. Okay, small atom easily takes electron compared to large atom. Small atom माने atomic size जिसका छोटा होता है वो इलेक्ट्रॉन को easily ले लेता है, और एटॉमिक साइज जिसका बड़ा होता है उसको इलेक्ट्रॉन लेने में टाइम लगता है. ओके, नाउ वन मोर थिंग. इट शुड बी नोटेड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इज inert gas have zero electron affinity. जो इनर्ट गैसेस होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है. क्यों? क्योंकि उन लोगों का बिकॉज ऑफ द स्टेबल कन्फिग्रेशन, बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल कन्फिग्रेशन, उन लोगों का आउटर मोशन ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन्स को और कहाँ पे ऐड करेंगे? कहीं ऐड करने का जगह ही नहीं है. एज ए रिजल्ट क्या होगा? एनर्जी कोई रिलीज ही नहीं होगी. दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो. नाउ यस, अब बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिलीज्ड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स गेन करते समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो अगेन यहाँ पे सेम थिंग, ज़्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ने का जरूरत है. जस्ट वी हैव टू रीड द ट्रेंड. यहाँ पे क्या होगा? अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस, और नेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और डाउन द ग्रुप electronegativity
व्हाट डू वी मीन बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? मेटल्स का मतलब क्या होता है? टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स माने those elements that can easily lose electrons are called metals, and non-metals माने that can readily gain electrons are known as non-metals. यानी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो क्या होगा? non-metals, and जिसका कम होगा that means metals. तो अगेन हम यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल की जो बात करेंगे क्या बोलेंगे? मेटेलिक कैरेक्टर. Decreases from left to right along the period. Along the period metallic character decrease हो जाता है left to right along the period. Yeah, that means period 1 के जो elements होते हैं they are most metallic, जिसको हम लोग alkali metals बोलते हैं. और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट आते हैं ग्रुप 17 के जो होते हैं that is halogens, they are most electronegative. इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ थर्ड पीरियड का. ओके, मैं यहाँ पे नॉन मेटल का भी लिख देती हूँ. नॉन मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर. Increases from left to right along the period. Increases from top to bottom down the group. Okay. Metallic character decreases from left to right along the period. Increases from top to bottom down the group. यही वजह है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोस्ट नॉन मेटेलिक. एंड जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं लास्ट में क्या आता है? एसिटाइन, दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रो, मतलब हैलोजेंस में सबसे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे लो होता है. एक एग्जाम्पल देती हूँ थर्ड पीरियड मैटर. थर्ड पीरियड मैटर, थर्ड पीरियड मैटर की हम बात कर रहे हैं. क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, देन इट इज एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड देन आर्गन. ओके, वी नो सोडियम के मोस्ट alkali metals है. This is metal, again this is metal. Aluminium हो गया metal, then this is metalloid, then non-metal, 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 then क्या है यहाँ पे? noble gas, noble gas. ओके, यानी यहाँ से देखा मेटल की कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है. मेटल ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल्स है, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, मेटलॉइड हो गया. मेटलॉइड माने जिसमें मेटल या नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है. देन नॉन मेटल इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया, ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है. देन नॉर्मल गैसेस, ये क्या हो रहा है? लाइक दिस. अगेन मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ ग्रुप 14 एलिमेंट्स का. ग्रुप 14 एलिमेंट्स का क्या होता है? इट इज कार्बन, देन इट इज सिलिकॉन, एल्युमिनियम, टिन, देन यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज नॉन मेटल, नॉन मेटल, देन इट इज मेटलॉइड, 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 मेटल, मेटल. डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है? सबसे ऊपर नॉन मेटल है, फिर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी डिक्रीज होता गया, मेटलॉइड आया, मेटलॉइड आया, फिर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हट गया, प्योर मेटल, मेटल इन दिस स्टेट. सो डाउन द ग्रुप लाइक दिस. यहाँ पे क्वेश्चन में भी आस्क्ड नेम द मेटलॉइड प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड मेटल.
क्वेश्चन में भी नेम द मेटलॉइड, name the metalloid present in third period. तो आंसर क्या होगा? सिलिकॉन. अगेन नेम द metalloids present in group 14. देन आंसर क्या होगा? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. तो क्वेश्चंस इस तरह से यहाँ से आते हैं. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. कंपैरिजन बिटवीन एल्काली मेटल्स एंड हाइड्रोजन्स. कंपेयर एल्काली मेटल्स एंड हाइड्रोजन्स. हाइड्रोजन्स एंड एल्काली मेटल्स को कंपैरिजन करो. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Alkali metals, this is halogens. Okay. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे? Okay. अगेन हम लोग पहले लिखेंगे ये तो मेटल्स होता है, ये नॉन मेटल्स है. ओके. अगेन यहाँ पे क्या होता है? They form electrovalent compound. Electrovalent compounds. Electrovalent compounds form करते हैं. Okay. Form covalent compounds. Okay. Then हम क्या करेंगे? Good conductor of heat and electricity. Good conductor of heat and electricity. यहाँ पे आएगा bad conductor of heat and electricity. Okay. ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट. या बड़ी मज़ेदार बात है, दोनों भी यूनिवैलेंट है. ये भी यूनिवैलेंट है, ये भी यूनिवैलेंट है. तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1. इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7. तो हो गया ना पॉइंट ऑफ डिफरेंस. नाउ नंबर 5 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. Atomic size large, atomic size small. Okay. Strong reducing agent, strong oxidizing agent. ओके. नाउ एक और हम लोग लिख सकते हैं. ये अलग से भी क्वेश्चन आता है. नेम ऑल एल्काली मेटल्स. सारे एल्काली मेटल्स का नाम लिख लो. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, rubidium, then caesium. Okay, last is francium. Francium is a radioactive element. Okay, यहाँ पे क्या आएगा? ऑल हैलोजेंस का बड़ा इजी है ये तो. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, and what is the last one? एस्टेटाइन. ओके. प्रॉपर्टीज और भी हम दे सकते हैं. हम आईपी का प्रॉपर्टी दे सकते हैं कि
आयोनाइजेशन पोटेंशियल एल्कली मेटल का क्या होता है, कम होता है, हाइड्रोजन्स का ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्कली मेटल का कम होता है, हाइड्रोजन्स का ज़्यादा होता है। यस, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मिसिंग नाउ, दैट इज जिसको हम बोलते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, व्हाई? बिकॉज उन लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने का कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज कैटायन फॉर्म करता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने का कोशिश करता है, यानी एनायन फॉर्म करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट, strong reducing agent, strong oxidizing agent. So these are very important points of difference between alkali metals and halogens. Okay, now I will give you some questions related to this. Okay, questions and number of questions. Difference between the size of Fe2 plus and Fe3 plus. And next question is difference between electron affinity of chlorine and argon. Next question is atomic size of halogens. Atomic size of halogens is the smallest in the period. Give reason. Next question. Match the atomic number. Match the atomic number 4, 14, 18, 15. 8, 15, 19. With each of the following. Okay. Number 1, a solid non-metal of valency 3. Number 2, a gas of valency 2. Number 3, a metal of valency 1, and number 4 is a non-metal of valency 4. And my last question is now find the odd one out. Find the odd one out. I am giving this question here. Find the odd one out. A, chlorine, lead, iodine.
नंबर डी बेरिलियम